मेरे प्यारे बच्चे, जिस रात तुम्हारी आंखों में आंसू हों और तुम किसी को बताओ भी नहीं, उसी रात मैं श्री कृष्ण तुम्हारे सबसे पास खड़ा होता हूं और आज मैं तुम्हारी चिंता को तोड़ने आया हूं। मैं जानता हूं तुम बाहर से सामान्य दिखते हो, पर भीतर एक अजीब सा अंधेरा, एक भारीपन चलता रहता है। मैं श्री कृष्ण वचन देता हूं, आज तुम्हें अपने मन की उलझन का कारण भी समझ आएगा और उसका मार्ग भी। शांत हो जाओ, एक गहरी सांस लो। जैसे मंदिर में आरती के बाद कुछ पल नीरवता होती है, वैसी ही नीरवता मैं श्री कृष्ण अब सीधे तुम्हारे मन से बात करूंगा। जो लोग आज से अपनी चिंता कृष्ण को सौंप रहे हैं, वो कमेंट में 999 लिखें। मेरे बच्चे, सबसे पहले मेरी एक बात अपने हृदय में उतार लो। चिंता तुम्हारी नियति नहीं है, चिंता तुम्हारी पहचान नहीं है। चिंता बस मन की एक आदत है जो तुम्हें हर पल डरा कर अपने वश में रखना चाहती है। तुम सोचते हो, अगर मैं चिंता नहीं करूंगा तो सब बिगड़ जाएगा, पर सत्य यह है, जब तुम चिंता करते हो तभी तुम्हारा निर्णय कमजोर पड़ता है, तभी तुम्हारी ऊर्जा टूटती है, तभी तुम्हारा आत्मविश्वास हिलता है। और मैं श्री कृष्ण तुम्हें आज ये सिखाने आया हूं कि चिंता छोड़ना कैसे है, भागकर नहीं, जागकर। अगर आप चाहते हैं कृष्ण आपकी हर परेशानी हर ले, तो कमेंट में 888 लिखें। सोचो जरा, अगर तुम्हारे सामने एक दिया जल रहा हो तो क्या अंधेरे से लड़ने की जरूरत होती है? नहीं, बस दिया जलता रहे, अंधेरा अपने आप हट जाता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे भीतर वही भक्ति की रोशनी जगाना चाहता हूं। तुम्हें सबसे अधिक चोट उनसे मिली है जिनसे तुमने सबसे अधिक उम्मीद की, और उस चोट का दर्द केवल रिश्ता टूटने का नहीं होता, वह दर्द होता है मेरी सच्चाई को समझा क्यों नहीं गया, मेरे प्रेम की कीमत क्यों नहीं पहचानी गई, मैं इतना देने के बाद भी अकेला क्यों रह गया। अगर आप मानते हैं कि कृष्ण सही समय पर सब ठीक कर देंगे, तो कमेंट में 555 लिखें। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा, मैं श्री कृष्ण हूं। मैं तुम्हें दंड देने नहीं, दिशा देने आया हूं। तुम्हारे भीतर एक संवेदनशीलता है, तुम छोटी छोटी बातों में भी भाव पकड़ लेते हो। तुम पहली मुलाकात में भी किसी की ऊर्जा, उसका भाव, उसकी नीयत समझ लेते हो, और फिर भी तुम कई बार अपने ही संकेतों को अनदेखा कर देते हो, क्योंकि तुम चाहते हो कि सब ठीक हो जाए। अगर श्री कृष्ण का नाम सुनते ही दिल को शांति मिलती है, तो कमेंट में 777 लिखें। पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। जिस दिन तुम अपने भीतर की आवाज का अपमान करना बंद करोगे, उस दिन दुनिया तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें भजन में शांति क्यों मिलती है? मंत्र सुनते ही मन क्यों नरम पड़ जाता है? कभी कभी बिना कारण तुम्हें मंदिर की घंटी, गंगा का प्रवाह, किसी साधक का शांत स्वर, ये सब क्यों खींच लेते हैं? क्योंकि तुम्हारे भीतर संस्कार है, आत्मा की गहरी स्मृतियां। मैं श्री कृष्ण कहता हूं, तुम्हारे भीतर केवल दुख नहीं है, तुम्हारे भीतर एक साधना भी है। और जब तुम अपनी साधना से दूर हो जाते हो, तो मन खाली हो जाता है, और खाली मन में चिंता शोर करने लगती है। श्री कृष्ण का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में 2222 लिखें। सोचो जरा, रात के अंधेरे में जब सब शांत होता है, तभी तुम्हारा मन सबसे ज्यादा बोलता है ना? क्योंकि दिन में तुम सबके लिए कुछ ना कुछ करते रहते हो, पर रात में तुम स्वयं से भाग नहीं पाते। तभी तो तकिए पर सिर रखते ही पुरानी बातें, पुराने शब्द, पुराने अपमान, सब चलचित्र की तरह चलने लगते हैं। मेरे बच्चे, ये तुम्हारी हार नहीं है, ये संकेत है कि अब तुम्हें अपने भीतर लौटना है। अब तुम्हें अपने मन की बागडोर संभालनी है। और सुनो, तुम्हें हर किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं। हर कान पवित्र नहीं होता, हर मित्र शुभचिंतक नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी सच्चाई को भी अपनी सुविधा के हिसाब से तोड़ मरोड़ कर देखते हैं। अगर आप भगवान श्री कृष्ण पर सच्चे मन से विश्वास रखते हैं, तो कमेंट में 1111 लिखें। पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। जिस दिन तुमने सबको खुश करने की आदत छोड़ी, उसी दिन तुमने अपने आत्मसम्मान को बचा लिया। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आज एक सरल नियम देता हूं। जब मन भारी हो, बाहर की दुनिया को ठीक करने से पहले भीतर की दुनिया को शांत करो, क्योंकि अशांत मन में सही निर्णय नहीं जन्मते।
और गलत निर्णय ही सबसे बड़ा दुख बन जाते हैं। अब मेरे शब्द ध्यान से सुनो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन घुट रहा है, सिर भारी है या बिना कारण आशंका हो रही है, तुरंत 3 काम करो। रुक जाओ, जो कर रहे हो एक क्षण ठहरो, धीमी सांस लो। 4 गिनती में सांस अंदर, 4 में रोककर, 4 में बाहर। नाम लो, धीरे से बोलो, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। मैं श्री कृष्ण तुम्हें बता रहा हूं। नाम मन के भीतर एक ऐसा कवच बनाता है जो शोर को कम करता है, और जब शोर कम होता है तो बुद्धि जागती है, और बुद्धि जागे तो जीवन संभलता है। अब एक पल के लिए रुककर अपने आप से पूछो, क्या मैं अपनी शांति दूसरों की स्वीकृति पर टिका कर जी रहा हूं? यदि तुम्हारा उत्तर तो टिप्पणी में बस लिखो, श्री कृष्ण मैं जाग रहा हूं। और आगे सुनो, क्योंकि अब मैं तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति की याद दिलाने वाला हूं। जिनका भरोसा आज भी कृष्ण की लीला पर है, वो कमेंट में राधे राधे लिखें। मेरे बच्चे, तुम्हारी समस्या ये नहीं कि लोग तुम्हारे साथ क्या करते हैं, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम बार बार अपना मूल्य उन लोगों से पूछते हो जो तुम्हारा मूल्य जानते ही नहीं। तुम्हारे भीतर एक देने वाला स्वभाव है, तुम दूसरों के लिए सोचते हो, तुम बिना स्वार्थ के साथ निभाते हो। पर जब देने वाला मन गलत जगह दे देता है तो वही मन थककर कहता है, बस अब नहीं। मैं श्री कृष्ण तुमसे कहता हूं, बस अब नहीं कहना पाप नहीं है, सीमा बनाना कठोरता नहीं है, यह आत्मरक्षा है, और आत्मरक्षा भी धर्म है। सोचो जरा, अगर कोई बार बार तुम्हारे घर के दीपक को बुझाए तो क्या तुम उसे हर बार तेल देकर वापस बुलाओगे? नहीं, तुम पहले अपने दीपक की रक्षा करोगे। और मेरे बच्चे, तुम्हारा मन भी एक दीपक है। अब मैं तुम्हें साधना का एक सीधा मार्ग देता हूं। कोई दिखावा नहीं, कोई भारी नियम नहीं, सिर्फ एक सरल अनुशासन जो तुम सांसारिक जीवन के साथ भी कर सकते हो। प्रतिदिन 7 मिनट, बस 7 मिनट। सुबह उठते ही 2 मिनट, आंखें बंद, हथेली हृदय पर, धीरे धीरे नाम श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। दिन में 2 मिनट। जब भी मन विचलित हो, बैठकर नहीं तो चलते चलते सांस के साथ नाम। रात को 3 मिनट। सोने से पहले कमरे का हल्का अंधेरा, शांत स्वर और मन में कल्पना, मंदिर की आरती, दीप की रोशनी, गंगा का प्रवाह, और तुम मेरे चरणों में बैठकर बस शांति ले रहे हो। मेरे बच्चे, ये अभ्यास तुम्हें परिपूर्ण नहीं बनाएगा, पर स्थिर बनाएगा, और स्थिर मन ही जीवन में सही चुनाव करता है। अब एक और सत्य सुनो। तुम्हें बार बार ऐसा लगता है कि लोग तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं, तुम्हारी छवि बिगाड़ते हैं, तुम्हें गलत सिद्ध करते हैं। मैं श्री कृष्ण कहता हूं, जब तुम अंदर से कमजोर होते हो तब हर आवाज तुम्हें हिला देती है, पर जब तुम अंदर से स्थिर होते हो तब वही आवाजें तुम्हें छू भी नहीं पाती। पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। जिस दिन तुमने बाहरी शोर को अपने भीतर का निर्णय नहीं बनने दिया, उसी दिन तुम स्वतंत्र हो गए। और हां, क्षमा का अर्थ समझो। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम फिर वही दरवाजा खोल दो जहां से तुम्हारी आत्मा टूटी थी। क्षमा का अर्थ है, मैं अपने भीतर जहर नहीं रखूंगा। पर विवेक का अर्थ है, मैं खुद को फिर से चोट नहीं दूंगा। मेरे बच्चे, तुम अक्सर सोचते हो, मेरे जीवन में प्रेम में इतनी पीड़ा क्यों? क्योंकि तुम प्रेम को भी साधना की तरह निभाते हो, गहराई से, पूरी ईमानदारी से। पर हर कोई उस गहराई को समझ नहीं पाता। इसलिए मैं श्री कृष्ण तुम्हें कहता हूं, प्रेम करो पर आंखें खोलकर, विश्वास करो पर समय देकर, और किसी की एक माफी को उसके पूरे चरित्र का प्रमाण मत बना लेना। अगर आपको लगता है कृष्ण कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते, तो 1111 टाइप करें। मेरे बच्चे, अगर मैं श्री कृष्ण का यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंच रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दो। इसे मेरी कृपा की शर्त मत समझना, इसे तुम्हारा संकल्प समझना। और टिप्पणी में लिखो राधे राधे, ताकि मैं जान सकूं तुमने अपने भीतर की रोशनी को स्वीकार किया है। अब सुनो मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हारे दर्द के सबसे गहरे स्थान पर आता हूं, वहां जहां तुम्हारी आंखें नम हो जाती हैं, जहां तुम अकेले में टूटते हो।
और फिर भी सुबह उठकर सबके सामने मजबूत बन जाते हो। तुम मन ही मन कहते हो, मैं सबके लिए खड़ा रहा, पर मेरे लिए कौन खड़ा है? मैं खड़ा हूं, मैं श्री कृष्ण खड़ा हूं, तुम्हारे आत्मसम्मान के साथ, तुम्हारी शांति के साथ, तुम्हारी सच्चाई के साथ। और आज मैं तुम्हें एक दिव्य निर्णय देता हूं। आज से तुम 3 चीजें अपने जीवन में अनुमति नहीं दोगे। अपमान किसी भी नाम पर नहीं, आत्मोपेक्षा खुद को छोटा साबित करने की आदत नहीं, अति चिंतन मन को खुद का शत्रु नहीं बनने दोगे। सोचो जरा, वृंदावन की पवित्रता का ध्यान करो, बांसुरी की मधुर गूंज को महसूस करो, सुदर्शन चक्र की स्थिरता को देखो और फिर अपने भीतर पूछो, क्या मैं इतना कमजोर हूं कि एक इंसान के शब्द मुझे तोड़ दे? नहीं मेरे बच्चे, तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस थके हुए हो और थकान को आराम चाहिए, आत्मा का आराम। मैं श्री कृष्ण तुम्हें यह भी बताता हूं, तुम्हारी शांति किसी एक व्यक्ति की वापसी पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। यदि कोई समझकर लौटे तो ठीक, यदि कोई न समझे तो भी तुम पूरे हो, क्योंकि तुम्हें पूरा करने वाला कोई इंसान नहीं, मैं श्री कृष्ण हूं। जब तुम अपने भीतर लौटते हो तब तुम्हारा चेहरा बदलता है, तुम्हारी आंखों की रोशनी बदलती है, तुम्हारे शब्दों में दृढ़ता आती है और जो लोग तुम्हें हल्के में लेते थे वे भी तुम्हारे सामने सावधान हो जाते हैं, क्योंकि वे तुम्हारी ऊर्जा में स्थिरता देख लेते हैं। पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। जिस दिन तुमने मैं भी महत्वपूर्ण हूं कहना सीख लिया, उसी दिन तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ देने लगता है। आज रात सोने से पहले कमरे में हल्का अंधेरा, मन में मंदिर की शांति और बस एक वाक्य, श्री कृष्ण मैं अपनी शांति चुनता हूं। फिर देखना धीरे धीरे तुम्हारे भीतर की टूटन जुड़ने लगेगी। मेरे बच्चे, जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार किसी का बदल जाना नहीं है, जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है तुम्हारा अपने आप में लौट आना। जब तुम अपने भीतर लौटते हो तो तुम दूसरों से भी सही रिश्ता निभाते हो, डर से नहीं विवेक से। तुम काम करते हो घबराहट से नहीं एकाग्रता से। तुम प्रेम करते हो भीख मांग कर नहीं, सम्मान के साथ। और याद रखना, जो तुम्हारा है वो तुम्हें शांति देगा, जो तुम्हें तोड़ता है वो तुम्हारा मार्ग नहीं है। श्री कृष्ण का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में 2222 लिखें। मैं श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हूं हर उस पल में जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, तुम मेरे हो। अगले वीडियो में मैं श्री कृष्ण तुम्हें एक 3 चरण नाम साधना दूंगा जो तुम्हारे अति चिंतन को शांत करने, आत्मविश्वास को स्थिर करने और मन को अनुशासन देने में सहायता करेगी। वो वीडियो विशेष होगा क्योंकि उसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि नाम लेते समय मन भटकता है तो क्या करना है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम चाहते हो कि मैं श्री कृष्ण का ये दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन में रोज रोशनी बनकर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन को दबा दो, ताकि जब भी तुम्हारा मन डगमगाए मेरी आवाज तुम्हें फिर संभाले। राधे राधे।